हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एनालॉजी के संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको एकदम इनके आसान तरीके बताऊंगा। पहले आप करके देखो इन्हें। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया अपना 4, उसके बाद इस लिखा है समानुपाती का निशान। ये आपको सबको पता है, एनालॉजी में ऐसा होता है। पहले लिखा है 4, उसके बाद अनुपात, उसके बाद लिखा है इसने 15 और उसके बाद लिखा है समानुपात, उसके बाद 6 लिखा है। इसका कहने का अर्थ है क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह पर क्या है। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इसका कहने का अर्थ ये है कि 4 जिस तरह से 15 से रिलेट करता है उसी तरह से 6 से यहाँ जो नंबर आएगा वो रिलेट करेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे 4 को किस तरह से 15 में लिख सकता हूँ, ये हमें बताना। अब क्या करेंगे अपन, देखो आप करके देखो। पहले कमेंट बॉक्स में इनके आंसर के जो है ना, इनके कमेंट करते रहा करो कि ये आंसर आएगा आपका, क्योंकि इससे और बाकी बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है और उसके साथ आपको पता भी चलता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं, ये जानना ज़रूरी है। और मैंने इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए बनाए। अब देखो ये दिया गया 4 को किसी तरह से 15 लिखा है इसने और उसके बाद 6 को क्या लिखा है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि 4 की वर्ग, आप सबको पता है, मैंने बताया था वहाँ मैथ में भी आपको कि 1 से 25-30 तक की वर्ग संख्या है, तो आप याद कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट रहती है अपने लिए। तो 4 की वर्ग कितनी होती है अपनी, 16 होती है। अगर इसमें से -1 करूँ तो ये कितना लिख सकते हैं अपन, 15 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह हम इसको लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 6 की वर्ग। तो 6 की वर्ग कितनी बनती है अपनी, 36 और -1, 36 -1 यानी कि 35, यानी कि ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये दिया गया क्वेश्चन दिया गया 16 को ये किसी भी रूप में जैसे भी बनाया इसने, इसको लिखता अपना 22। उसके बाद ये कहता है कि 36 को क्या लिखेगा, तो आपको बताना। देखो अब समझो, हम अगर लिखते हैं कि 16 + 6 22 लिखूँ मैं, तो यह अपना होना चाहिए 36 + 6 कितना आ जाना चाहिए अपना 42, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। तो फिर और कुछ किया गया होगा। देखो आप क्या करता है क्या नहीं, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर आपके क्या दिया गया। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, और ये सीरीज भी अपनी लगातार चलती ही रहेगी। आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दिया गया 16 और इसको किसी तरह 22 लिखता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, 16 को 22 लिखा है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 की वर्ग कितनी होती है अपनी 16, और 4 की वर्ग करेगी यानी कि 4 लिखा है नीचे 2 लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ के 4 + 2 कितना बन गया आपका 16 + 6 कितना बन गया आपका 22। समझ रहे हो, इसमें 6 जोड़ा तो गया है, लेकिन कैसे जोड़ा गया, ये 4 की वर्ग करी तो 4 और 2 दोनों को जोड़ के ये 6 लिखा, 16 और 6 कितना बन गया 22। इसी तरह से अपना अगला लिखता है, देखो 36। तो आप लिख सकते हो 6 की वर्ग कितनी होती है भाई अपनी 36 होती है। लेकिन अगला पद लिखने के लिए क्या करता है, अगला पद लिखने के लिए इसमें +6 और प्लस कितना कर देगा अपना 2, 6 + 2 कितना बन गया आपके पास 8, 36 और 8 ही आपका कितना बन जाएगा 36 और 8 आपका 44, यानी कि सी आपका आंसर। बताओ अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये 1 को ये किसी भी रूप में करके बना के 8 लिखता है, तो अपने को बताना है 16 को क्या लिखेगा। देखिए आसान क्वेश्चन, बताओ आप आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। अगर आप कहोगे तो ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। इसी तरह प्रीवियस ईयर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के डेली लाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट रहती है। अब देखो ये दिया गया आपको, कहता है 1 को 8 लिखते हैं। अब आपको पता है 1 की पावर नहीं 8 होती, या तो गुणा करके लिखता, तो 1 × 8 होता तो 8 आता, 16 × 8 कितना बन जाता 144, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं। देखो इसने कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ आपको, आ भी गया होगा काफ़ी बच्चों का आंसर। ये लिखा गया 1 की पावर 2 कितनी होती है अपनी 1 होती है, और 2 की पावर 3 कितनी होती है अपनी 8 होती है। यहाँ 1 की पावर 2 करी गई, यहाँ 2 की पावर 3 करी गई है। अब सेम उसी तरह आगे लिखेगा, तो ये देखो ये 1 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 3, तो ये 4 की पावर 2 लिखा है। 4 की पावर 2 कितना होता है 16।
अब यहाँ 1 के बाद 2 लिखा था, या 4 के बाद कितना लिखेगा 5। यहाँ पावर पहले 2 थी, इसकी पावर 3 थी, तो यहाँ 5 की पावर भी 3 कितनी बन जाएगी, 5 की पावर 3 कितनी होती है आपकी 125। यानी कि आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग बताएंगे फिर उसके बाद मैं करूँगा। ये दिया गया 60 को किसी भी रूप में अपने 24 लिखता है, और ये ज़रूरी नहीं है इन क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है कि 60 से ही 24 लिखे। ये भी हो सकता है कि 24 से किसी रूप में 60 लिखा गया हो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा कि 480 बना सके। कैसे भी हो सकते हैं, दोनों का एक दूसरे से रिवर्स रिलेशन होता है। तो अब देखो आप कैसे करोगे बताओ। सबस या तो 24 में कुछ जोड़ूं कि 60 बन जाए, है ना, या फिर इतना ही 480 में जोड़ूं। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी दिखाई दे रही 480, और ऐसी संख्या है इसके नज़दीक है नहीं कि जोड़ने पर आ भी जाए। तो मेरे को ये दिखाई देता है कि ये आपको दिखाई देगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आएंगे क्वेश्चन। तो 60 को 24 लिखते हैं, तो 60 में अगर मैं 24 का भाग दूं तो 24 दूनी होते 48, और अपने पास बच गए 12, और 24 5 120 होते हैं। ये कितने पे भाग चला जाता है 2.5, यानी कि 2.5 पे भाग चला जाता है। कहने का अर्थ ये 24 का 2.5 गुना जो है वो कितना दिया गया है 60 दिया गया है। तो इसी तरह से कोई संख्या लिखी गई होगी, और उसका अगर मैं 2 गुना करूँगा तो वो अपना क्या बन जाएगा, अपना बन जाएगा 480। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 480 में 2.5 से भाग दे लो, एक जीरो और ऊपर लग जाएगी दशमलव हटाने के लिए। 25 से भाग करेंगे तो ये 25 एकम 25, अपना बच जाएगा 13। अब उसके बाद करेंगे तो ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा 180 दूनी 360, और 360 प्लस 90, ये तो नहीं आएगा ना। तो फिर उसके बाद ये करके देखेंगे 152, और 152 का दुगना 152 दूनी 304, और प्लस इसका आधा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2। 352 प्लस ही कितना आ जाएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये दिया गया 192, या फिर आप ऐसे ही कर लो 480 जो दिया गया था आपका 480, ये 2.5 से गुणा करेंगे यानी 25 से भाग करते हैं, तो 25 एकम 25, अपना शेष रह जाता है या कितना 48 में से 25 चला जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 22, और ये 0 25 8 होते 200, 25 8 अपना कितना होता है 200, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगी। ये आपका कितना आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा, 180, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे अपन चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, देखो ये दिया गया है 29 को किसी रूप में ये लिखता अपना 71, तो कहते हैं 79 को क्या लिखा जाएगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखो और करो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4th और 5th वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब क्या दिया गया, अब ये दिया गया अपने को कि 29 को किसी रूप में 71 लिखा जाता है। भाई 29 की या तो गुणा करके 71 लिखो, या वर्ग या घन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कैसे लिखा है वो आप दिमाग लगाओ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना ना भूलिए। ये आप करोगे, उसके बाद नेक्स्ट जब सीरीज आएगी अगली कल, तो उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके कारण ये वीडियो जो है, ये चैनल जो हमने सपोर्ट किया, आपने पहले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब भी लगातार सब्सक्राइब लाइक शेयर जितने हो सके उतने करवाने की कोशिश करें और शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहे। हम आपको आशा करते हैं आपसे कि आपको मैथ भी अच्छी समझ आ रही होगी, बाकी और जो सब्जेक्ट है उनकी क्लास भी हम जल्दी लगाएंगे। और ये रीजनिंग की सीरीज़ मैंने शुरू की है, मैं आपसे ये कहता हूँ मैं इसमें सभी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और पेपर तक नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने हैं, वहाँ तक मैं आपको पूरी कंटिन्यूसली तैयारी करूँगा। बस शर्त ये कि आप वीडियो पूरी देखा करो, चाहे वो मैथ की हो या रीजनिंग की हो। थैंक यू।